जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के आसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के महा 5 चमत्कारी दिन, जिनमें जिस प्रकार विधि से तुलसी पूजन आप अगर करते हैं, भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, तो एक तो 4 महीने के भगवान श्री विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होगा और पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा। तो इन अद्भुत महा चमत्कारी 5 दिन में हम ऐसा क्या करें, आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, देव उठनी एकादशी से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी उस दिन देव दिवाली भी। आप चैनल पर बने रहिएगा, पूरी सीरीज आपके साथ शेयर करूंगी। कितने दिवाली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण देव दिवाली पर हमें क्या करना चाहिए, कार्तिक की महापूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए, स्नान करने ना जाए तो क्या करना चाहिए। लेकिन आज बात कर लूँ वो महाचमत्कारी दिन। देखिए, अगर जो आप कार्तिक में पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाए तो पंच स्नान कहा जाता है, 5 दिवसीय स्नान कहा जाता है। इस 5 दिवसीय स्नान से पूरे मास का कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। कैसे करना है ये आज की वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इन 5 दिन में आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए जो आपको पूरे कार्तिक महात्म का फल प्राप्त हो जाए। इन 5 दिन में आपको ऐसा क्या भोग लगाना चाहिए जो आपको पूरे 4 महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाए। बहुत अद्भुत आज की वीडियो है ना, टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। बात कर रही हूँ 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर के देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। 5 दिन अगर आपने व्रत रख लिए तो कार्तिक के माह का, पूरे माह के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। व्रत कैसे रखें? यदि आप बहुत अधिक भूखे नहीं रह सकते कोई बात नहीं, कोई फलाहार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, एक समय आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है। बीच में आप अल्पाहार ले सकते हैं, मतलब पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि नमक एक ही समय खाएं। केवल 5 ही दिन तो है ना, 5 ही दिन 4 महीने की पूजा का फल देने वाले हैं। तो थोड़ा सा भगवान पर भरोसा रखकर कहिएगा, वो हिम्मत देंगे और आप कर पाएंगे। संकल्प लेकर पहले दिन एकादशी के दिन संकल्प रखिए 5 दिवसीय कार्तिक स्नान का और व्रत का मुझे करने की हिम्मत प्रदान करें और उसे स्वीकार करें। हो जाता है। इन 5 दिनों में आपको कार्तिक स्नान करना है। कितने बजे? कोशिश करें 5 बजे तक आप स्नान कर लें। तारों की छांव में स्नान करना होता है। पहले बता दूं, पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होता है। दैवीय शक्तियां जो हैं वो पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही होती हैं। जब आपका एक दीप जलता है तुलसी जी के समक्ष, आप सिर ढांक कर बैठ जाते हैं, हाथ में आपके जल होता है, दीपक जल रहा होता है, आप भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। आप सोचिए, सोच कर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं तो निश्चित आपकी आत्मा तक पवित्र हो जाती है। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, सारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है और टोटल यहाँ से पॉजिटिविटी आपके अंदर एंटर करती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इसलिए इस 5 दिवसीय स्नान को अवश्य करें। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान कर लिया, एक दीपक प्रज्वलित कर लिया, आपने पूरे कार्तिक महात्म नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। तुलसी माता की कथा, कार्तिक महीने की कथा, शॉर्ट वीडियो में कथाएं दे दूंगी, चैनल पर बने रहना। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कथा दूंगी, या फिर इसमें 3-4 कथाएं, 5 कथाएं एक साथ दे दूंगी। आप वो कथा रोज सुन लेना। वो कथा आपको कहीं मिलेंगी भी नहीं। वो कथा है जो हम मुंह जबानी बोला करते हैं बिना पढ़े, यानी कि बहुत पहले से जब हम स्नान करते हैं तो ये कथाएं अपनी माँ से हम सुनते आए थे। वो कथाएं आपको मैं इसमें बोलकर 5 सुना दूंगी। हर दिन एक नई कथा आप सुन लिया करना। कथा सुनी, तुलसी माता की आरती करी। हर दिन इन 5 दिनों में पहले ही दिन, जिस दिन एकादशी है, उस दिन एक पीले धागे में 11 गांठ लगाकर उसके तने में 11 बार लपेट देना। 11 बार लपेट के बांध देना और कहना है, भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी अब सब कुछ आपके हाथ में है। संडे का दिन आएगा, 2 नवंबर में रविवार आएगा, उस दिन जल नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूजा निश्चित की जाएगी। आप ध्यान रखिए, बस जल नहीं देना, पूजा करनी। किसी भ्रम में मत पड़ो, बस जल मत दो, पूजा जरूर करो। सुबह और शाम की पूजा बिल्कुल नहीं छोड़नी है किसी भी हालात में। उसके बाद 5 नवंबर तक आपको ये एक धागा एक बार बांधना है। दीपक प्रतिदिन जलाना, सुबह और शाम जलाना है। 11-11 परिक्रमा सुबह और शाम दोनों समय करनी है। दूध के अंदर हल्दी डालकर, दूध के अंदर जरा सी हल्दी डालकर और बिल्कुल एक बूंद, मतलब बिल्कुल मामूली सा गुड़ डालकर, क्योंकि थोड़ा ऐसा नहीं है, तुलसी माता की रक्षा भी करनी है, कोई चीटी चीटे ना आ जाए,
तो एक बिल्कुल मामूली सा गुड़ डालकर, मामूली सी हल्दी डालकर, मामूली सा दूध डालकर आपको तुलसी जी में अर्पित करना है 5 दिन लगातार। दीपक हो गया, जल किस तरह से देना ये हो गया, पहले दिन इच्छा पूर्ति का धागा बांधे ये हो गया, माता तुलसी का श्रृंगार कर दिया, उनकी को चुन्नी उड़ा दी। तुलसी विवाह की वीडियो भी दूंगी, तुलसी विवाह के बारे में भी चर्चा होगी, पर ये 5 महाचमत्कारी दिन बहुत ज़रूरी थे आपके साथ शेयर करने अभी से, जिससे आप चीज़ों की व्यवस्था करें। पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, 31 लड्डू बनाए जाएंगे। 31 लड्डू आप अपने घर में बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं बना सक रहे, बनाने लड्डू ही है और कोई मिठाई नहीं, आटे के बना लो, बूंदी के बना सकते हो, बेसन के बना लो, बनाने लड्डू ही है। ठीक है, उन लड्डू के अंदर आपको गुप्त दान करना है, यानी कि अगर आप बाजार से भी लाएं तो लड्डू को थोड़ा तोड़िए, उसके अंदर रुपया रखिए, फिर उसे वापस बांध लीजिए। ये काम तो कर सकते हैं ना, ये कर लीजिए। घर में बनाएंगे तो इजीली हो जाएगा। वो आपको जो 31 लड्डू पूरे महीने के भोग का काम करते हैं, उनको आपको किसको देना है? ब्राह्मणी को ही दिए जाते हैं, मंदिर में ही दिए जाते हैं। किसी जरूरतमंद का तो नंबर सेकेंडरी है। ये भोग तो आपको मंदिर में ही लगाना चाहिए। ठीक है, और जब ये भोग, क्योंकि ब्राह्मण देवता में भगवान श्री विष्णु का वास भी माना जाता है, तो ये भोग लगाएं। लेकिन पहले आपने दान कर दिया, उसके बाद फोन करके या जाती बार बता देना लड्डू तोड़ कर खाना। बस इतना सा बताना है कि लड्डू तोड़ कर खाना। लड्डू हालांकि वो सिक्का इतना बड़ा होता है, कोई इंसान बिना तोड़े भी मुंह में खाएगा तो ऐसा नहीं है कि उस सिक्के को वो निकल पाएगा। कोई सिक्के को निगल नहीं पाता। हमने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया। जब हमने लड्डू बनाए तो हमने सोचा हमें पहले खुद, तो हमने इसमें कार्तिक स्नान शुरू होने से पहले ही लड्डू बनाया, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का रखा और उसको इसी तरह से तोड़कर खाया। एक बारी में पूरा लड्डू तो नहीं खाएंगे, आधा काटा तो सिक्का अलग से निकल कर खुद ही आ गया। तो इसलिए आप घबराएं नहीं कि किसी के गले में चला जाएगा, वो कभी नहीं जाता। इतना बड़ा सिक्का कोई व्यक्ति सटक ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता, मुंह में आएगा ही आएगा। हर चीज चबाई तो जाती है, तो इसलिए परेशान ना हो। 31 लड्डू का भोग आपको लगाना है पूर्णमासी के दिन। ठीक है, पूर्णमासी के दिन 31 लड्डू का भोग लगाना। प्रतिदिन आप गुड़ का, मिश्री का, अलग अलग चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, फल का, जो भी आप चाहें वो आप भोग लगाइए। इन 5 चमत्कारी दिनों में व्रत कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया, पूजा कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया, क्या दीपक किस प्रकार जलाना है ये मैंने आपको बता दिया, मनोकामना पूर्ति का धागा कैसे बांधना है ये मैंने आपको बता दिया। इन 5 चमत्कारी में कार्तिक स्नान कर लेना, व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। कथा कह लेना, सुन लेना, महात्म पढ़ लेना। अगर आपकी सामर्थ्य है 5 दिन में महात्म पूरा कर सकते हो तो कर लेना। शाम को बैठकर 1 घंटा पढ़ लोगे तो भी 5 दिन में पूरा हो जाएगा। इन 5 चमत्कारी दिन को बिल्कुल हाथ से जाने मत देना, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इतनी आपके ऊपर होगी कि जितनी आपने कभी सोची भी नहीं। क्या बोलूं, सोया भाग जाग जाएगा। जो आप चाहते हो प्रभु कहेंगे, जो चाहिए वो पालो, जो चाहो वो पालो। कर देखो इन 5 चमत्कार दिन में। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर इस तरह की रेमेडीज आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु का नाम, माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण अवश्य करिए। ईश्वर आपकी मदद